किस तरीके से आप अपनी फील्ड के रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ सकते हो, और उसके बाद किस तरीके से आपने उनमें से प्रोफेसर्स को ढूंढना है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते जाते हैं, टाइमली फॉलो करते हैं, तो आप इजीली एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर मास्टर्स या पीएचडी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप किस तरीके से, अगर आप चाइना में अप्लाई करना चाह रहे हो, तो किस तरीके से आप अपनी फील्ड के रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ सकते हो, और उसके बाद किस तरीके से आपने उनमें से प्रोफेसर्स को ढूंढना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सबसे पहला स्टेप है, अगर आप दुनिया की किसी भी कंट्री में अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि आपने एक अच्छी सी सीवी बनानी है। और जो सेकंड स्टेप, अगर चाइना में अप्लाई करना चाह रहे हो, तो जो सेकंड स्टेप है वो है कि आपने अपनी फील्ड के रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढना है, और उसके बाद उसमें से आपने प्रोफेसर्स की जो प्रोफाइल है वो देखनी है, प्रोफेसर्स की जो ईमेल आईडीज़ हैं वो आपने निकाल के उनको आपने ईमेल करनी है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप मैं बात करूं तो एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी नहीं होता, लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहां कंपलसरी है। लेकिन जो एक्सेप्टेंस लेटर है जहां पे कंपलसरी नहीं है, जिस यूनिवर्सिटी में कंपलसरी नहीं है, अगर आप उससे भी आप एक्सेप्टेंस लेटर ले लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, प्लस पॉइंट होगा। एक्सेप्टेंस लेटर का जिनको नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि एक्सेप्टेंस लेटर जो है एक लेटर होता है जो कि चाइना से प्रोफेसर आपको इशू करता है कि आप मेरे पास आकर, मैं आपको सुपरवाइज़ करूंगा, आप इधर आके डिग्री या आप इधर आके पढ़ सकते हो, मैं आपको सुपरवाइज़ करूंगा। ये एक लेटर होता है जो आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो इस लेटर के लिए आपको ईमेल्स करनी होगी, और ईमेल्स आपने कब से स्टार्ट करनी है, आपने सितंबर के सेकंड या थर्ड वीक से आपने ईमेल स्टार्ट करनी है। उसकी वजह ये है कि आजकल चाइना में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे छुट्टियाँ हैं, और जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा वो 1 सितंबर से होगा। तो बेहतर यह है कि जो प्रोफेसर्स को आप ईमेल स्टार्ट करें वो आप सेकंड या थर्ड वीक से आप स्टार्ट करें। और मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना में जो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो एडमिशन है ओपन होंगे, स्पेशली सीएससी स्कॉलरशिप के हवाले से, तो वो ओपन होंगे नवंबर दिसंबर में ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और उनकी जो डेडलाइन होगी वो जनवरी से लेकर मई जून तक होती है। तो ये वाली डेडलाइन होगी। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सीएससी स्कॉलरशिप की क्या डेडलाइन है। तो मैं आपको बताता चलूं कि सीएससी स्कॉलरशिप की कोई डेडलाइन नहीं है, स्कॉलरशिप की अपनी कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी की डेडलाइन होती है। और जो यूनिवर्सिटी की डेडलाइन होती है उसी दौरान ही आपने सीएससी पोर्टल और यूनिवर्सिटी पोर्टल पर आपने अप्लाई करना होता है। अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ ढूंढनी है अपनी फील्ड के रेलेवेंट, और उसके बाद किस तरह से उसमें से अपने जो प्रोफेसर्स हैं उनको ढूंढना है। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जी, तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे यूनिवर्सिटीज़ अंडर सीएससी स्कॉलरशिप। तो कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आएगा हमारे पास। इसमें आप सबसे पहली वेबसाइट देखें www.chinesescholarshipcouncil.com। ये जो वेबसाइट है ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है चाइना की, आल्दो के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाइनीज़ स्कॉलरशिप के हवाले से इस पर मौजूद है, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है। उसके बाद और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो, जैसा कि ये है सीएससी स्कॉलरशिप्स है, studyblog.org है, कैरियर हेल्प पोर्टल है .com है, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है campuschina.org। तो इस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें आप देखें यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोग्राम पे जाएं, उसमें दो ऑप्शन हैं, सर्च यूनिवर्सिटीज़ एंड रीजन्स, और सेकंड है सर्च कैटेगरीज़ एंड प्रोग्राम्स। तो आपने सर्च कैटेगरीज़ एंड प्रोग्राम पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसमें आप सबसे पहले डिग्री सिलेक्ट करनी है। मैं सिलेक्ट करता हूँ पीएचडी, फॉर एग्जांपल डॉक्टरल डिग्री सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है, इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज में मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद लास्ट पे मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं केमिस्ट्री लिखता हूँ कि मैं केमिस्ट्री में पीएचडी करना चाह रहा हूँ जिसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश हो। तो मैं सर्च करूँगा।
तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं जो केमिस्ट्री में पीएचडी करवा रही हैं, या केमिस्ट्री की जो आगे सब फील्ड्स हैं, जिस तरह से मटेरियल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इस तरह से। तो हम इसमें से एक यूनिवर्सिटी ओपन कर लेते हैं, जिस तरह से ये शानशी यूनिवर्सिटी है, और इसको मैंने ओपन किया। आपने करना ये है कि आपने ये जो यूनिवर्सिटी का नाम है ये कॉपी करना है, इधर से शानशी यूनिवर्सिटी है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा शानशी यूनिवर्सिटी को। इसको दोबारा मैं गूगल पे जाके इसको लिखूँगा शानशी यूनिवर्सिटी फैकल्टी। तो देखें जो पहला ऑप्शन आया फैकल्टी फुल प्रोफेसर्स, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये सारे प्रोफेसर्स की लिस्ट आ गई है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं ओपन करती हूँ कि वांग बाओफंग। तो आप इस प्रोफेसर की आप देखें ईमेल आईडी मौजूद है, उसके अलावा इसकी एजुकेशन, रिसर्च एरिया, रिसर्च एक्सपीरियंस, हर चीज़ मौजूद है। तो अगर आपका रिसर्च एरिया इस प्रोफेसर से मैच करता है तो आप इसको ईमेल कर सकते हैं एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। इसी तरह एक प्रोफेसर है ली खोंग। सो इसका भी आप देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ईमेल आईडी, उसका रिसर्च इंटरेस्ट। उसके बाद हम इस तरह से करते हैं कि ये केमिस्ट्री की जगह पे कोई और सब्जेक्ट लिखते हैं। केमिस्ट्री की जगह पे हम लिखते हैं इकोनॉमिक्स सर्च करते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखें। अब ये इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आ गए हैं, और इसमें 147 प्रोग्राम्स हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं। और ये प्रोग्राम ज़रूरी नहीं है डिफरेंट हों। अब जिस तरह से फॉर एग्जांपल अप्लाइड इकोनॉमिक्स में एक यूनिवर्सिटी करवा रही है, तो हो सकता है दूसरी यूनिवर्सिटी भी करवा रही हो। तो इस तरह से ये टोटल 147 है। तो मैं इधर से एक यूनिवर्सिटी ओपन कर लेता हूँ, हेनान यूनिवर्सिटी। सो इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया, और इसके साथ मैंने लिख दिया स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली हर यूनिवर्सिटी का आगे स्कूल होते हैं और उनकी वेबसाइट्स डिफरेंट होती है। मोस्टली यूनिवर्सिटी में, चाइना की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एक यूनिवर्सिटी होती है, उसके आगे जो हर डिपार्टमेंट के एक सेपरेट वेबसाइट होती है मोस्ट ऑफ़ द टाइम। सो आप ये मैंने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा, और इसके साथ मैं लिख देता हूँ फैकल्टी। आप इसके साथ फैकल्टी लिख सकते हैं, आप प्रोफेसर्स लिख सकते हैं, आप इसके साथ प्यूपल लिख सकते हैं। तो ये मैंने फैकल्टी लिखा। फैकल्टी में आप देखिए सबसे पहला ऑप्शन है फुल टाइम फैकल्टी, हेनान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये मैंने ओपन किया तो ये उनके प्रोफेसर्स की लिस्ट आ गई है। तो इस तरह से आप यूनिवर्सिटी पे जाएं, यूनिवर्सिटी पे जाके उसका जो भी आप डिपार्टमेंट या जो भी है उसको भी आप यूनिवर्सिटी के नाम के साथ उसका डिपार्टमेंट लिख के उसको उसमें उसके आगे लास्ट पे लिख सकते हैं प्रोफेसर, प्यूपल, इस तरह से करके आप सर्च आउट कर सकते हैं। आप देखें ये प्रोफेसर है, इसकी ईमेल आईडी गिवन है, इसका रिसर्च एरिया गिवन है, इसका रिसर्च इंटरेस्ट दिया गया है, इसकी पब्लिकेशंस भी दी गई हैं, कौन कौन सी पब्लिकेशंस इस प्रोफेसर ने की हैं। तो इस तरीके से आप यूनिवर्सिटी को ढूंढ सकते हैं। तो उसके अलावा ये देखें स्कॉलरशिप्स में सारे स्कॉलरशिप दिए गए हैं कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप है। तो इस तरह से हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट। जी, तो आप इस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढ सकते हैं अपनी फील्ड के रेलेवेंट, और फिर उसमें से आपने इस तरीके से अपने प्रोफेसर्स को देखना है जिनका रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो आपके रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करता हो। और मैं दोबारा दोहरा दूं कि जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि एक अच्छी सी सीवी बनानी है, और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है कि आपने अपनी फील्ड के रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढना है, और उसमें से आपने प्रोफेसर्स को देखना है जिनका रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करता है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा कि आपने उनको ईमेल्स करनी है, ईमेल का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ईमेल आपने किस टाइम पे करनी है, तो ये सारी चीज़ें। और मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते जाते हैं, टाइमली फॉलो करते हैं, तो आप इजीली एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर मास्टर्स या पीएचडी के लिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो नेक्स्ट इनटेक यानी कि जो 2025 इनटेक है उसमें चाइना में मास्टर्स के स्कॉलरशिप काफ़ी ज़्यादा होंगे। उसकी वजह यह है कि कोविड-19 के बाद जो पहला बैच पास आउट होगा वो होगा 2025 यानी कि नेक्स्ट इनटेक में। तो उस वक्त जो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स होंगे मास्टर्स के वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो इसलिए अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप लाजमी अप्लाई करो। अगर आपका
अभी छठा या 7वां सेमेस्टर है, तो तब भी आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बस शर्त ये है कि आपके पास जो ओरिजिनल डिग्री है वो सितंबर से पहले पहले आपके पास होनी चाहिए, तो तब आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए अगर आप अभी पढ़ भी रहे हो तो तब भी आप एलिजिबल हो सीएससी स्कॉलरशिप या जितने भी जो दूसरे चाइना में जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं उन सभी के लिए। तो आप लाजमी जो है वो इस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढें, अपनी फील्ड के रेलेवेंट प्रोफेसर्स को ढूंढें, उसके बाद आपने उनको ईमेल करनी है। ये मैं आपको थर्ड स्टेप में बताऊंगा, जो इससे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो मैं थर्ड स्टेप पर बनाऊंगा। तो आपने ईमेल्स दोबारा मैं दोहरा दूं कि जो ईमेल्स हैं वो आपने सितंबर के 2nd या 3rd वीक से करनी है। तो ये थी आज की वीडियो, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें, और ताकि आप टाइमली जो आप मैं स्टेप्स वाइज आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो आप उनको फॉलो कर लें और आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर कर लें चाइना में। तो ये थी आज की वीडियो, और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।